Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. आज मैं मिशेल को अपने और तुम्हारे दरमियान नहीं आने दूंगा। शादी के बाद आज पहली बार तुम मेरे साथ हो, मेरे करीब। मैं तुम्हारी मोहब्बत के चंद लम्हों की भीख मांगता हूँ तुमसे। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। नहीं बाबा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मुझे अरसल से अलग चाहिए बस। आज इसी के सहारे मुझे इस कैद खाने में से निकलना होगा। तौफीक, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखो, तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। नबील ने भी मुझे नहीं समझा और निम्रा और राहिला की बातों में आ गया। लेकिन तुम जिसके पास मुझे छोड़कर जाना चाह रहे थे ना, इंशाल्लाह उसके पास ही रहूंगी। अल्लाह मुझे जरूर उसके पास पहुंचा देगा। बस मैं यहाँ से निकल जाऊं एक बार। मैं देखता हूँ। मिशेल, मेरी बात सुनो। बस, सब खत्म हो गया। हाथ मत लगाइए मुझे, दूर हटे मेरे से। अब आप मेरे नहीं रहे, इसके हो गए। ऐसा कुछ नहीं है मिशेल, अरसल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। और तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरी कुर्बानी, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती, मेरी वफा और मेरे हारिस भाई की यादों को भुला के ये किस किस्म की बातें कह रही हो तुम मिशेल? उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरसल उसका शौहर है, उसके निकाह में है वो। और तुम उनका निकाह झुठला कर अपने आप पे सारे गुनाह ले रही हो। और मेरी मोहब्बत, मेरी वफा और मेरे एतमाद के कातलों के लिए कोई सजा नहीं है आपकी नजर में? ये तुम क्यों रो रही हो?
हो और घबरा रही हो? तुमने कोई गुनाह किया? अरसद तुम्हारा शौहर है, तुम इस घर की बहू हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें पता है मिशेल का तो दिमाग खराब हो गया है। देखो, तुम और सब कुछ भूल जाओ प्लीज। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन की शुरुआत है। प्लीज इसे मिशेल की बातों और अपने आंसुओं के नजर मत करो। कितने संगदिल, कितने बेरहम हैं आप। मिशेल का दिल जिस बेदर्दी से तोड़ा, कोई एहसास है आपको? उसका माँ, उसका एतबार कितनी बेदर्दी से तोड़ा है हमने। वो आंसू में डूब गई और आपको अपनी हसीन सुबह की पड़ी है। तुम्हें सिर्फ मेरी खुदगर्जी नजर आ रही है, और वो जो हमें महज एक खिलौना समझकर हमसे अपनी मर्जी के मुताबिक खेलना चाह रही है, वो कुछ नहीं है क्या? तुम कोई कठपुतली नहीं हो शजा, इसकी डोर वो अपने हाथ में रखना चाहती है। तुम एक जीती जागती लड़की हो जिसके जज्बात हैं और एहसासात भी। अरसल मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन मिशेल जानबूझकर ये सब नहीं कर रही। वो नहीं जानती मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती में वो जो कदम उठा रही है वो। हाँ, उसका उठाया हुआ कदम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा गया। मुझे तुम मिल गई शजा, वरना मैं प्यासा मर जाता। खुशियों का प्यासा, तुम्हारी रफाकत का प्यासा। ये मैं कहाँ जा रही हूँ? इतने बड़े शहर में मैं कैसे ढूंढूंगी आसिर और हुस्ना को? या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तेरे भरोसे निकली हूँ, मुझ पे रहम फरमा। अरे अम्मा, इतनी रात को सुनसान रोड पे कहाँ जा रही हैं? आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात गुजारने का ठिकाना बता दो, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, आए आए प्लीज। क्या हो गया, पागल हो गई हो? वो दादी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? जाओ, जाके देखो कहीं गुस्ल खाने में होंगी। जाओ। मैंने हर जगह देख लिया, उनकी वाकर भी गायब है और बाहर वाले गेट भी खुला हुआ है। शिजा ने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत और मेरा एतमाद खोया है, बल्कि मेरी शदीद नफरत उसका मुकद्दर बन गई है। लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पर मैं।
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फायदा। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि मत शिजा को लेके जाओ अपने घर में, वो तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद कर देगी। लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो जैसे उसकी मोहब्बत का पर्दा चढ़ा हुआ था। मुझे ही सब कही जा रही है, अरसल को क्यों नहीं कुछ कहती? उसी की मोहब्बत पर भरोसा करके लाई थी उस एहसान फरामोश को अपने घर। निकाह के उन 2 बोल का तो उसने पासदारी रख ली, लेकिन मुझे अंदर से खत्म कर दिया, तोड़ दिया मुझे। मेरा जुर्म इतना बड़ा तो ना था। मैं क्या करूंगी? हेलो, मेरी बच्ची का घर बर्बाद करके सुकून आ गया आपको? आपका पढ़ाया लिखाया शिजा के काम आ ही गया ना? मुझे नजमा ने फोन करके सब कुछ बता दिया। अस्मा, मैं तुमसे बात करना ही चाह रही थी इस सिलसिले में। क्या बताने के लिए? कि मेरी बच्ची को शिजा ने उसके मियाँ से अलग कर दिया? ये खुशखबरी बताने के लिए कि मेरे हारिस की बीवी मेरी बेटी के मियाँ के साथ? जुबान संभाल कर बात करो अस्मा, ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। राबिया भाभी, मैं शिजा को कभी भी माफ नहीं करूंगी। इंशाल्लाह एक दिन फिर से आप अपनी बेटी की बर्बादी पे रोएंगी। ये मेरी बद्दुआ है। मिशेल को तो मैं वापस ले ही आऊंगा, लेकिन शिजा अब तुम मेरी जिंदगी से वापस कभी नहीं जा सकती। हेलो अरसल, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। शिजा, तुमने जो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करके खुशी दी है उसका कोई बदल ही नहीं। आज कुछ भी मांग लो मुझसे। अरसल, अगर मिशेल ने अपनी वापसी की शर्त मेरे इस घर से जाने की रखी तो प्लीज मान जाइए, वरना उसके ना आने की सूरत में मुझे वैसे ही इस घर में नहीं रुकना। अरे जज्बाती लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस मेरे दिल में छुप कर बैठी रहो। राशिद, अभी जब तुम सो रहे थे ना तो तुम्हारे खराटे आसमानों तक पहुंच रहे थे। दादी आधी रात को वॉकर के जरिए घर से निकल गई और तुम सोते रहे। क्या खाक हिफाजत करोगी तुम इस घर की? गलती हो गई आंदा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम इस जॉब से फारिग हो। और तुम भी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। छोटी बाजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं गार्ड थोड़ी हूँ। वो दादी के सोने के बाद मैं तो सो गई थी, मुझे क्या पता था कि अच्छा, जाओ जाके अपना काम करो। और तुम राशिद, तुम्हारा फैसला तो बाद में होगा, अभी जाओ जाके बाहर बैठो, जाओ। मम्मी, हम चाचू को क्या जवाब देंगे? निम्रा, इसमें कोई आजर की चाल तो नहीं है? आपने अभी तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैंने सोचा कि पहले मैं तुमको इत्तला दे दूं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो वॉकर के सहारे रात को अकेली निकल कैसे गई। कहीं आजर या हुस्ना ने तो? नहीं भाभी, ऐसे नहीं हो सकता। सेलफोन तो आपके पास था, आजर से कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? वो अम्मा खुद निकल कर चली गई कहीं पे। हम लोग जहाँ तक ढूंढ सकते थे हमने ढूंढ लिया, उनका कहीं आता पता नहीं है। भाभी, आप ना अखबार में इश्तिहार दे दें और इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपया इनाम भी रख दें। अरे नबील, थोड़ा सा सब्र तो करो, हो सकता है किसी रिलेटिव के घर चली गई हो। मैं पहले पता तो करवा लूं। नहीं भाभी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। और अगर आपको 5 लाख रुपए खटक रहे ना तो मैं आपके अभी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं क्या हुआ? माँ पता नहीं कि गायब हो गई है।
क्या मतलब गायब हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब यहाँ किस लिए आए हो? क्या मजीद कोई दुख रह गया उसे देने के लिए? अस्मा, कोई तरीका है बात करने का? आंटी, मैं मिशेल से मिलना चाहता हूँ। सॉरी अरसल, उसकी तबीयत खराब है, डिप्रेस्ड है वो। आंटी, बजाय से क्या आप उसे समझाएं? आप उसका दिल मेरे लिए और बुरा कर रही हैं। असल कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सहने के बाद ही समझ में आती हैं। अगर तुम इस सिचुएशन को अपने ऊपर डाल के देखो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मैं मानता हूं अंकल कि मिशेल इस वक्त शदीद कर्ब से गुजर रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो उस शादी को महज अपनी दोस्ती के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। खुद सुहागन बनकर रहना चाह रही है और शिजा को वही पुरानी बेवा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना फेयर है क्या? और अगर अरसल को तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी इस तरह तुम्हें मनाने ना आता। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब शिजा को अरसल की बीवी के रूप में देखना। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ दादी कहाँ है? वो आधी रात को इस तरह अकेले वॉकर पर कैसे जा सकते हैं?